रोहिणी माता के कक्ष के सामने जाते हैं। रोहिणी माता से मैया ने कहा कि क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि आप नहीं आ रही हैं? इतना सुनकर के मां रोहिणी की आंख में आंसू आ गया। कहा कि शरीर से तो मैं नहीं आ सकती, मन से तो वहां पहुंच गई हूं। सबसे पहले नहीं आने का एक ही कारण है। वह कारण क्या? तो जिसका पति कारागार में हो, किसी बंधन में हो, और उस समय वह नारी श्रृंगार करे, नित्य करे, ये शोभा नहीं देता। वसुदेव जी चूंकि कारागार में थे। मैया जसोदा ने कहा कि बहन देखो, ये किसी साधारण बालक का उत्सव नहीं है, ये तो जगत नियंता प्रभु का उत्सव है। और देखो, जो इस उत्सव में सम्मिलित हो जाता है, नृत्य कर देता है, लुटने उछावर कर देता है, उस मनुष्य के सारे बंधन छूट जाते हैं। जैसे इतना रोहिणी माता सुनी कि दौड़ करके, तत्क्षण बड़ी प्रसन्न थी, जाने की इच्छा थी, लेकिन एक यही बाध्यता थी। रोहिणी माता अपने आंचल के बालक अर्थात बलराम जी को मैया जसोदा के हाथ में दे देती हैं और छलांग लगाई जा करके और बालक कृष्ण भगवान को अपने गोदी में उठा लेती हैं, उठा करके नाचना शुरू करती हैं। जय जय गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारी जसोदा के प्राण प्यारे, जय जय गोकुलेश नंद के दुलारे। जैसे नाचना शुरू करी, इतना सुंदर नृत्य हो गया कि ऋषि मुनि तपस्वी जितने भी देवता थे, सभी देवता चले आए मां के नृत्य को देखने के लिए। मैया नाचने लगी, सर्वस्व भूल गई, अपने शरीर तक को भी भूल गई कि किस अवस्था में कैसे हैं। लाला को लेके नाचने लगी। और तब तक देवाधिदेव महादेव भी सामने आ गए। जब मां के नृत्य को देखा तो देवाधिदेव वहीं से साष्टांग प्रणाम किया कि धन्य हो मां, और धन्य है ये तेरा नृत्य। इतना सुंदर नृत्य हुआ कि कुछ क्षण के लिए भगवान भोलेनाथ का तांडव नृत्य भी उस नृत्य के सामने फीका पड़ गया। नृत्य को देख करके नंद बाबा लुटाना शुरू किए। कहा, नंद कछु इतनो जो दीजो, घनश्याम कुबेरहु की मति भोरी, अदेखत मोहि लुटाई दियो, ना बची बचिया न छछिया पिजोरी। सब कुछ लुटाना शुरू किया, गाय बचिया धन दौलत सोना चांदी लुटाए, लेकिन क्या जितना लुटाते थे उससे 4 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना अधिक आके भंडार में भर जाता था। नंद बाबा लुटाते लुटाते थक गए। इस प्रकार से मैया नृत्य करने लगी। नृत्य चल रहा था, 2 दिन 3 दिन का समय बीत गया। अब उधर महाराज कंस को चिंता हो गई कि मैया ने कहा है कि तेरे हंता की सृष्टि हुई, आखिर वो कौन है, कहां है, कैसे पता चलेगा? तो महाराज कंस आपातकालीन सभा बैठाता है। तमाम तरह के आसुरी प्रवृत्ति वालों को इकट्ठा किया। अकासुर, बकासुर, बेमासुर, अरिष्टासुर, मायासुर, शंखसूर इत्यादि सभी को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके कहा कि देखो, और कहीं से नहीं, लेकिन जोग माया ने जो कहा है वह सत्य है। जोग माया ने कहा है कि काल अवतार ले चुका है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा काल है कहां और कैसे उसको दंड दिया जाए? तो सब लोग अपना अपना मत दिए। सबने कहा महाराज मानना बड़ा आसान है, हम लोग गांव में प्रवेश करेंगे, और जहां 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीने के अंदर जितने बालक हुए होंगे सभी बालकों को मारते जाएंगे। कहीं कहीं झोपड़ियों में आग लगा देंगे, उसमें जल जाएगा, कहीं कुछ कर देंगे, मारा जाएगा उसी में आपका शत्रु भी।
सबके बातों को कंस ने सुन लिया, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं हुई। कहा कि नहीं, एक बालक को मारोगे, दूसरे को, एक गांव में जाओगे दूसरे गांव में, लेकिन तीसरे गांव में तुझे थोड़ी जाने देगा। और ब्रजमंडल कोई छोटा तो है नहीं, 84 कोस का ब्रजमंडल है। जब कहीं से संतुष्टि नहीं मिलती है तो आवाहन किया किसका? तो वही जो बलि महाराज की कन्या थी रत्नमाला, वह पूतना रूप में परिणित हुई थी। पूतना का आवाहन किया, पूतना आई। जब पूतना आई, आकर नमन करे, ये महाराज आदेश क्या है? कहा कि देखो, जोग माया ने कहा है कि मेरा काल अवतार ले चुका है, वह कहाँ है, कैसे है, किस तरह से उसको दंड दिया जाए, मारा जाए, ये व्यवस्था बताओ। पूतना कही कि महाराज, जो आपका शत्रु है वही मेरा शत्रु है, पता भी चल जाएगा और मारा भी जाएगा। बोला ठीक है, कैसे? पूतना, पूतना हम किसे कहते हैं? पूत ना, पूत मने पवित्र, ना मने नहीं। जो पवित्र नहीं है उसे हम पूतना कहते हैं। जहां अज्ञानता है, तमाम तरह की बुराई है, वही पूतना है। पूतना कही ठीक है, बताइए अपनी व्यवस्था। कहा कि बताओ, कैसे तुम जाओगी, कैसे पता चलेगा, कैसे दंड दोगी? कही महाराज, पहला सुझाव यह है कि 6 महीने से नीचे जितने बालक हुए हैं उन सब बालकों को मार दिया जाएगा। उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। बोला ठीक, ये बात तो सत्य है, लेकिन कैसे? कहीं किसी अस्त्र शस्त्र की मुझे आवश्यकता नहीं है। अस्त्र शस्त्र क्या होगा? तो मात्र स्तनों पर विष लगा करके जाना है, और जैसे किसी बालक के मुख से स्पर्श होगा उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। कहीं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। बोला कि ये बात तो ठीक है। कहा कि ये पर बताओ, तुम जाओगी कैसे? विशाल काय रूप है। भागवत महापुराण के अनुसार पूतना की लंबाई कितनी थी बताएं? पूरे 18 किलोमीटर लंबी पूतना थी। विशाल काय। बोले कि कैसे जाओगे, इतनी लंबाई है, तुम किसी के घर में कैसे प्रवेश करोगे? कहीं महाराज, ये तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना, हमारे पास माया शक्ति है। माया से मैं एक सूक्ष्म रूप भी बना सकती हूँ, एक साधारण नारी का रूप। आप बना के दिखाओ। बना करके एक साधारण नारी के बराबर अपना रूप बनाई। बोला ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि ये अभद्र चेहरा है, कुरूप है, बड़े बड़े तुम्हारे दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, काला रंग है, तुम्हें तो देखकर लोग पहले ही डर जाएंगे, तो फिर तुम कैसे वार करोगे? कहीं महाराज, ये तो हमारे ऊपर छोड़िए ना, सुंदर बनना भी मेरे हाथ में है। कहेगी एक सुंदर नारी जैसा रूप, तो सुंदर वस्त्र वगैरह पहन करके सुंदर नारी बन गई। चेहरा अभद्रता, काला काला चेहरा था, हाथ चेहरा। बोले ये कैसे? तो इसके लिए भी तमाम तरह के आधुनिक संसाधन प्रसाधन आए हुए हैं जिससे ना। बोले क्या? तो कैसे आदमी गोरा होगा? जैसे आज के युग में लोग गोरे होते हैं क्या? तो पार्लर में जाके है? तमाम तरह का क्रीम पाउडर और फेशियल कराते हैं ना। महिला वर्ग तो छोड़ दीजिए, आज के जमाने में पुरुष वर्ग भी फेशियल करा रहे हैं। फेशियल कौन कराता है? जिसको अपने चेहरे पर ही विश्वास नहीं है। फेशियल क्या कराना है? 1 घंटे के लिए 2-4 हजार रुपए लग जाएगा, 1 घंटे के बाद फिर जो जैसा है वैसा ही हो जाएगा।
जिसको भगवान ने ही सुंदर बना करके भेजा है, अब उसको यहाँ के लोग क्या सुंदर बनाएंगे। ठीक है, माताएं अगर श्रृंगार करती हैं, चेहरे को सजाती हैं, तो वो तो बात समझ में आ रही है, लेकिन हम पुरुष वर्ग जाकर के और पार्लर में तमाम तरह की व्यवस्था को लगाएं। एक बार सत्य की बात बताता हूँ, सलेमपुर में कथा चल रही थी, डुमोलिया गांव में लगन का समय था। हम चले गए सलेमपुर दोपहर के समय, शाम की कथा थी। गए तो वहां भारतीय मेडिकल स्टोर है मेन रोड पे, तो पांडे जी का है, उनके यहाँ गए। उनके बगलिए में एक नाव का दुकान था, तो नाव से भी हमें परिचय था। वो प्यासी का था, प्रणाम किया तो हम अब वहीं पर रुक गए तो देखे अब क्या, हमें तो न दाढ़ी बनवाना था न बाल, कथा में तो कोई मतलब नहीं था, बैठे रहे। तो वहां देख रहे हैं कि एक लड़का, उसकी उसी दिन शादी थी, पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी, और आया अपना फेशियल कराने के लिए। फेशियल काम चल रहा था बहुत देर तक। भगवान ने रंग भी उसको दिया था, साक्षात शनि था। अब उसको मैं गोरा काला नहीं कह सकता हूं, रंग था। अब वो पूरा पाउडर लगवा रहा था, नाव लगा भी रहा है, हमसे बात भी कर रहा है। आखिर आधे घंटे तक बैठे रहे, देखे कि अभी गाड़ी जहां चल रही है वहीं की वहीं है, थोड़ी सी आगे पीछे नहीं हुई, थोड़ा गोरा और काला कुछ नहीं, जो जैसे है वैसे। हम नाव से पूछे कि ये मैंने गोरा हो जाए, तो हाँ गुरुजी एकदम ठीक हो जाएगा, लाइट आ जाएगा चेहरे पर। ठीक है, ठीक है। फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो 5-10 मिनट के बाद पूछे हम, तो बाबू ये काहे लिए हो रहा है? हाँ, तो आज हमारी शादी है। ठीक है, शादी है, करते क्या हो? तो कहा कि हम बॉम्बे में प्राइवेट जॉब करते हैं। हम कहे क्या करते हो? तो किसी फैक्ट्री में है, धागा फैक्ट्री में है। सैलरी क्या मिलती है? तो 12,000 रुपये मिलती है। अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हो? कहा गुरुजी पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, कुछ तो बताओ ना। अगर जो थोड़ा सा भी शिक्षा होगा तो क्या करने बॉम्बे जाओगे? 12,000 तो यहीं मिल जाएगा, देवरिया में मिल जाएगा। तो वो हमारे भाव को नहीं जान पाया, हम उससे धीरे धीरे मीठे मीठे बोलते गए। कितना तक पढ़े हो? तो कहा गुरुजी किसी भी तरह से हाई स्कूल में फॉर्म भरे, हाँ उसमें फेल हो गए तो छोड़ के बॉम्बे चले गए। अच्छा, बॉम्बे चले गए। अब बताओ शादी में दान दहेज? तो हाँ गुरुजी 1 लाख रुपए और एक स्प्लेंडर गाड़ी मुझे मिल रही है। हमें उस समय तो ये नहीं सोचा कि हमारे अंदर जो कालापन है उसको हम कैसे दूर करें, और आज चेहरे को सजा करके बैठ रहे हो 1 लाख रुपए दहेज के लिए है? लेकिन कल वापस आओगे तो वह लड़की तो हकीकत जानेगी ना। अब बताओ कि 12,000 रुपए में क्या होगा? धन्य हो। लोग सत्य कहते हैं कि अंधा कानून वह आज भी हावी है आपके पास। निकले तो नाव से पूछे कि कितना तक? तो गुरुजी 2500 रुपए में इनका ठिका हुआ है चेहरा साफ करने का। हमें बढ़िया है, कमाल, कोई बात नहीं है। तो चेहरा कौन सजाता है? जिसको अपने चेहरे पर विश्वास नहीं होता। काला रंग कोई बुरा नहीं होता है। दो ही तो रंग होते हैं अपने यहाँ, काला और सफेद। और ये दोनों रंग ऐसे होते हैं ना, किसी का दाग बर्दाश्त नहीं करते। हर एक रंग है, लाल पीला अन्य रंग में कोई भी रंग डाल तो थोड़ा देर तक छुपा लेगा, लेकिन जो ये काला रंग है थोड़ा सा धूल लग जाए तो दिखा देगा कि हाँ धूल है। सफेद है, थोड़ा सा दाग लग जाए तो है सफेद। लेता कौन है? तो जो सात्विकता पर विश्वास रखता है वही सफेद लेता है।
अपने आप पर विश्वास करो कि कहीं से दाग न लगने पाए। काला लगाओ, काले बन करके रहो कि कहीं का भी धब्बा आए तो सामने दिखाई दे। नहीं, मुझे अलर्ट रहना है, कहीं से धब्बा न लगने पाए। है? चेहरा वही से जाता है जिसको भगवान ने कुरूप बनाया, जिसको अपने चेहरे पर विश्वास नहीं। अरे दो ही रंग होता है ना, काला हो या गोरा हो। गोरा तो पूरा संसार बना का बना ही रह गया। महाराज रावण बड़े गोरे गोरे थे, कंस बहुत गोरा था, लेकिन उन सबका नाम लेने में हमें चकते हैं, नाम नहीं लेते हैं ना। और बहुत ही सांवले मुरली मनोहर घनश्याम थे, राघवेंद्र सरकार थे, लेकिन प्रातः कालीन सो के उठते हैं तो राम राम से शुरू करते हैं, सोने जाते हैं तो राम राम तक ही करते रहते हैं। कोई रावण का नाम लेता है क्या सुबह? कोई कंस का नाम लेता है क्या? कोई पूतना का नाम लेता है क्या? नहीं, राम राम से शुरू होता है। सांवले तो गोविंद है। पूतना कही कि महाराज चेहरे पर तमाम तरह का क्रीम पाउडर लगा लेने के बाद चेहरा सुंदर हो जाएगा। बोला ठीक है, वो भी ठीक है। दिखाई चेहरे को सुंदर बना करके, सुंदर तो बन गई। कहा कि एक बात बताओ, सुंदर तो बन गई हो, सुंदर नार निवेली बनी हो, लेकिन सब कुछ तो ठीक हो गया, जो तुम्हारे बड़े बड़े दांत हैं, इन दांतों का क्या करोगी? सब कुछ तो छुपाया जा सकता है, लेकिन जो राक्षसों का दांत होता है लंबा लंबा, उस दांत का क्या करोगे? कई महाराज इसका भी व्यवस्था है। बोले क्या? तो जब मैं चलूंगी यहां से तो लंबा सा घूंघट लगा लूंगी, घूंघट में बड़ा काम बन जाएगा। घूंघट में बहुत काम बनता है, बताएं। घूंघट में दूसरे जगह को छोड़ देते हैं। माताएं भी विशेष करके जब बैठती हैं तो कथा में तो लंबा घूंघट लगाती हैं। हा? कथा 3 घंटे कथा चल रही है, 10 मिनट कथा चली, अगर निद्रा देवी आ गई तो उसी में सो भी लेती है। आज जब प्रसाद बटने का नंबर वाक्य बिहारी की जयकार होती है तो जग भी जाती, चलो ठीक हो गया, काम बन गया। उसमें घूंघट में बहुत बहुत काम बनता है। हा? घूंघट ये हमारे सनातन धर्म का प्रतीक नहीं है कि लंबा सा घूंघट लगाओ। कहीं नहीं लिखा है। कहीं लिखा है क्या कि मां जानकी कभी दशरथ महाराज के सामने लंबा घूंघट लगाती थी? नहीं। भगवान की 16,108 रानियां पटरानियां हैं, उसमें कोई घूंघट कभी देखे हैं आपने कि लंबा घूंघट लगाया? नहीं, वैसे देखते हैं, टीवी के माध्यम से देखते हैं, कहीं लंबा घूंघट दिखाया? नहीं। हमारे सनातन धर्म का प्रतीक नहीं है लंबा सा घूंघट। हमारे सनातन धर्म का प्रतीक क्या है? तो सिरोच्छादन, सिर पर पल्लू डालने का महत्व है, सिर ढकने का महत्व है। लंबा घूंघट का कोई मतलब नहीं है, हमारे धर्म में नहीं है, अन्य धर्म में लंबा घूंघट होता है। हमारे यहाँ जब बच्चे की शादी होती है तो बर का पिता जाता है और बहू के सिर पर दुपट्टा डालता है, जिसको हम सिरोच्छादन कहते हैं, सिर ढकता है। क्या इस पर देता है, भार देता है, ऊपर देता है, ढकता है कि हमारी मर्यादा तुम्हारे हाथ में है, हमारे कुल की लाज तुम्हारे हाथ में है, इसको बचा करके रखना। ये सिंदूर ढका जाइए, सर ढका जाए, लंबा घूंघट नहीं। अन्य धर्म में सिरोच्छादन नहीं होता है, लंबा घूंघट डाल दिया जाता है। लेकिन आज के जमाने में तो बड़ा लंबा घूंघट चल रहा है ना। नई नई जो बहुएं आ रही हैं, खूब लंबा घूंघट लेके आ रही हैं, जा रही हैं। जब ससुराल जाती हैं तो ज्यादा दिन तक तो घूंघट नहीं चलता है, 2, 4, 10 दिन तक यही चल रहा है, अधिक दिन नहीं चलता है। ससुराल जाती हैं बेचारी तो घूंघट लगाई है लंबा सा। अगर एक दिन बेचारे ससुर जी कुछ बोल दिए तो पहले दिन तो बर्दाश्त करी, मैंने घुट पी करके रह गई। दूसरा दिन बोल देना तो फिर से तेरी मेरी बर्दाश्त बा।
लंबा घूंघट बा। अगर बेचारे तीसरा दिन कुछ आके कह दिया कई काम कैसे भाई, तू लंबा घूंघट में दौड़ के दरवाजा पे कहिए जा जा तोहू के देखल बहन तोहरी। ये घूंघट लगाने से कोई फायदा है क्या? ऐसा घूंघट मत लगाओ, लगाना है घूंघट लगाओ कैसा। हाँ तो इस प्रकार का घूंघट डालो कि जो हमारे अंदर बुराई है, काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, इस पर घूंघट डालो कि कभी ये बाहर ना निकलने पाए, अंदर ही जल करके राख हो। अपनी बुराई पर पर्दा डालो, बुरा कर्म से बचो। चेहरा ढकने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो पूतना कही कि लंबा घूंघट डाल देने में बड़ा काम बन जाएगा। कंस ने कहा चलो ठीक है, समय बताए। तैयार हो गई, श्रृंगार करी, लंबा घूंघट डाल करके और सीधे ब्रज की तरफ प्रस्थान करती है। कब, कितने दिन के? आ तो मात्र 6 दिन के कन्हैया हो रहे हैं। पूतना भगवान अष्टमी के दिन अवतरित हुए और ठीक चतुर्दशी के दिन पूतना जाती है भगवान के पास। पूतना का कहां वास है? तो 14 स्थान पर वास है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन चित्त बुद्ध अहंकार पर पूतना का वास होता है। ठीक छठे दिन अष्टमी का प्रादुर्भाव और चतुर्दशी के दिन पूतना चली जाती है। उधर होता क्या है कि सब पूरे ब्रजवासी तो आनंद उत्सव में लगे हुए थे। कोई घर पर नहीं, जो जिसका बच्चा जहां था वहीं छोड़ करके चला गया था। पूतना को मौका मिला, धीरे धीरे इधर से प्रवेश करी और एक एक बच्चे को दूध का बहाना दे दे करके मारना शुरू करी। 1 2 3 4 5 10 2550 बच्चों को मार दी। और मार करके फिर सोचने लगी कि जब आकाशवाणी ने कहा है कि मारने वाला काल अवतार ले चुका है, जोगमाया ने कहा है, तो जो अवतारी होगा वहां तो विशेष आयोजन होगा, तो विशेष आयोजन की तरफ चल। तो पूतना ये सोच करके कुछ बच्चों को मारी और सीधे प्रस्थान करे गोकुल धाम में, जहां पर नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा था। लाखों नर नारी नाचने गाने लुटाने में लगे हुए। कहीं कि हो सकता है कि यही वह काल होगा, चलना चाहिए। तो सुंदर नारी नवेली का रूप धारण करके और गोकुल में नंद बाबा के भवन की तरफ प्रस्थान कर रही है। आनंद बाबा के यहाँ क्या हो रहा है कि सब लोग मिलकर के नाचने गाने में लगे हैं, सब एक ही स्वर में झूम रहे हैं। क्या कि ब्रज में होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में, हरि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि लाला जायो है, हरि लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।